हेलो स्टूडेंट। बीपीएससी ओरिएंटेड आपके लिए फिर से मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आए। मेन सॉल्यूशन हम लोग चल रहे थे, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए 6 नंबर से शुरू हो रहा है। मेन सॉल्यूशन का है पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड आर सेम। क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कुलर फील्ड। पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर बराबर है इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज। इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। इसका एरिया नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका एरिया पूछ रहा है आपसे। चलिए तो देखते हैं क्या है। इसका पेरीमीटर बराबर है, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया से ही निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया कितना दिया हुआ है? 3850 दिया हुआ है। इसकल टू 22/7 गुना आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं। 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 = 18, 2 × 4, 2 × 10, ठीक है। अभी क्या करते हैं, आर स्क्वायर बराबर 1925 मल्टीप्लाई 7/11। मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 7×5 = 35, 3 7 × 14, 15 16 17 18, 1 9 7 63 64, 6 7 × 7 7 6 13/11, ठीक है। अभी इसको काट के देखिए। 11 × 11, 11×2 = 22, 11×2 = 22, 11×5 = 55, ठीक है। 1225, ठीक कटा है ना। 7×5 = 35, 3 7 × 14 15 16 17। देखो देखो देखो, 7 × 14 15 16 17, 1 9 से 63 1 64, 11×4 = 44, 4 11 से 33, 5 बचता। फिर से देख लेते इसको, इस मल्टीप्लाई को फिर से देखते हैं। आर बराबर 7×5 = 35, 3 7 × 14 15 16 17, हाथ मेरा 1 9 7 63 1 64, 6 7 1 7 6 13/11, 11 1 × 11, फिर 2 बचा 24 हो गया, 11×2 = 22, 2 बचा, 11×2 = 22, 11×5 = 55, ठीक है। वैल्यू तो नहीं आया, तो 1225 ये आर स्क्वायर बराबर 11 भी कट गया। आर बराबर हो जाएगा ये तो हो जाएगा 1225 का अंडर रूट। ये किसका है? 25 है तो ये 5 का हो गया। 3 चौके 12, मतलब ये 3 और 5 35 का है इस बार, ठीक है। मेरा रेडियस निकल आया किसका? इसका रेडियस निकल आया है। तो अब रेडियस जब निकल आया तो हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बराबर 2πr, 2πr होता है। तो चलिए 2 × 22/7 गुना 35, 7 × 7 7 × 5 = 35, एकदम सिंपल तरीके से। 5 दूना 10, 10 हो गया तो 220 क्या आ गया मेरा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यहाँ तो पहले ही बता रहा है आपके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो पेरीमीटर बराबर सरकमफ्रेंस, इसका वैल्यू 220, तो इसका वैल्यू भी 220। जब मेरा इसका वैल्यू निकल आया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × a, इसका 220 बराबर 4 × a, 4×5 = 20, 4×5 = 20, मतलब स्क्वायर का साइड, साइड ऑफ स्क्वायर 55 आ गया मेरा। तो जब साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया मेरा, तो इसका एरिया निकल जाएगा ऑब्वियसली। तब एरिया निकाल लेंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है?
साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 55 हो गया, इसका स्क्वायर डाल दीजिए। 5 बचे 25 और 6 बचे 30। वैल्यू देखो है यहाँ पर 30 से 25, एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 7 नंबर में, द पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगुलर टेबल है, उसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 28 मीटर दिया हुआ है। वेयर एज इट्स एरिया इज, ये पेरीमीटर है, एरिया दिया हुआ है कितना, 48 मीटर स्क्वायर। सब कुछ मेंशन किया हुआ है यहाँ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, पूछ क्या रहा है, डायगोनल इज टू व्हाट। चलिए तो हम लोग पहले चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना पहले बेहतर है, क्वेश्चन पढ़िए, सब का सब समझ में आएगा कि बनेगा कैसे ये। आप लोग को भी दिमाग लगाना है तो लगा सकते हैं, बनेगा कैसे उसको भी सोचिए। कुछ पता चला नहीं। चलिए तो हमको डायगोनल निकालना है, डायगोनल यहाँ से यहाँ ही होगा। तो डायगोनल निकालने के लिए हम लोग को पहले ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये मेरा 28 दिया हुआ है, 28 का टू 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर है। एक और वैल्यू क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू एल इंटू बी। कितना दिया हुआ, 48 बराबर एल इंटू बी। सब वैल्यू दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है। तो 2 से 2 कैंसिल, 14 दूना 28, मतलब 14 बराबर एल प्लस बी है आपका। तो यहाँ एल इंटू बी और एल प्लस बी, आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला यहाँ बैठेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल बी। ठीक है, अब एल प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 2 इंटू यहाँ 48 दिया हुआ है, 48। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है, देख रहा हूँ क्या मिस हो रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 196 बराबर प्लस 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9 96। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 196 माइनस 96, इसकल टू इसका वैल्यू 100। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 100। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला आ गया मेरा। अब क्या होता है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर रेक्टेंगल क्या होगा, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, मेन फंडा यहीं पर है। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल होता है डी बराबर, डी बराबर होता है रेक्टेंगल का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का स्क्वायर। तो डायगोनल निकालने के लिए हमको, तो यहाँ पर एरिया मेरा निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालना है तो इसका डी का रूट अंडर डी हो जाएगा। तो अभी मेरे को वैल्यू क्या आया हुआ है, डी का, डी का वैल्यू आया हुआ है यहाँ पर, सॉरी इसका 100 आया हुआ है। तो डी बराबर रूट अंडर हो जाएगा ये, तो इसका 10 आ जाएगा आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या करा? द डायगोनल of a square is 4 root 2 centimeter. The diagonal of the another square whose area is double that of the first square. चलिए, एक का दिया हुआ बी का पूछ रहा है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए, ए स्क्वायर है, ए है नाम इसका, एक बी है नाम इसका। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, इसका डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल वाला फार्मूला याद होना चाहिए। स्क्वायर के साथ में क्या होता है? ए का होता है डायगोनल बाई रूट टू। ठीक है, अभी आपका डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो इससे अपन निकाल लेंगे क्या? साइड ऑफ द स्क्वायर से फॉर्मूला निकालेंगे। साइड होता है, साइड बराबर डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 रूट 2 बाई रूट 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो साइड निकल गया 4। जब ये 4 निकल गया तो क्या कर रहा है? द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, इसका डबल है, तो 4 दूना 8। ठीक है, क्या कर रहा है? डबल एरिया ऑफ स्क्वायर डबल है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। कैसे? सॉरी, ये वाला सीन बाद में होगा। एरिया का पूछ रहा है, तो साइड मेरा दिया हुआ है, एरिया निकालना है, तो एरिया साइड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। अब इसका डबल पूछ रहा है, इसका डबल, तो ए बराबर 32 होगा। ठीक है, अब इसका डायगोनल निकालना है। इसका एरिया डबल है, ये किसका वैल्यू निकल गया है? इसका निकल गया है। तो अभी हमको इसका डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल का फॉर्मूला तो वही लगेगा। ठीक है, 4 रूट 2, इसका एरिया बराबर है, साइड निकालो पहले। एरिया बराबर साइड का स्क्वायर, एरिया दिया हुआ 32 बराबर साइड, तो साइड बराबर हो जाएगा √32। साइड बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 रूट 2 वैल्यू। ऐसा दिया हुआ है कहीं पर? साइड निकल गया ये। अब पूछ रहा है डायगोनल, डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल मेरा हो जाएगा न्यू स्क्वायर का 4 रूट 2 गुना √2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो मेरा वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a plus b. The diagonal of a square whose area is twice the area of square a. इसमें भी दो स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर ए, एक स्क्वायर बी। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले मेरा क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। साइड, साइड निकालते हैं। डायगोनल दिया हुआ मेरा, डायगोनल बराबर होता है वैल्यू, साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर होता है डायगोनल बाई √2। डायगोनल बाय √2 होता है, तो मेरा साइड निकालने के लिए डायगोनल का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a प्लस बी का √2 दिया हुआ है। a प्लस बी का √2 दिया हुआ है, तो अभी मेरा एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, तो a प्लस बी बाई √2 का होल स्क्वायर मेरा हो जाएगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये मेरा एरिया निकल आया। ये जब एरिया निकल आया, एरिया ऑफ स्क्वायर बी का क्या है? दुगना है, बी का दुगना है, तो 2 इंटू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए इज इतना, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इतना, फाइंड द ट्वाइस एरिया ऑफ ए इज। ठीक है, तो अभी हम लोग साइड निकालते हैं। साइड कैसे निकलेगा? साइड कैसे निकलेगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ये तो मेरा एरिया निकल गया है, ए प्लस बी बराबर साइड का स्क्वायर, तो साइड बराबर रूट अंडर ए प्लस बी। स्क्वायर कहाँ गया इसका? ठीक है, डायगनल निकालना है। डायगनल निकालने के लिए √2, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, गुना ए प्लस बी, ये वाला वैल्यू कहीं दे रहा है, यही है आंसर मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर। लेंथ रेक्टेंगल गार्डन 12 मीटर, एंड द ब्रेथ इज 5 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर गार्डन हैविंग द सेम एरिया। तो इसका एरिया निकाल लीजिए आप पहले, एल इंटू बी, 12 × 50, 12×5 = 60, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर 60 इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका एरिया बराबर हो गया। अभी साइड निकालते हैं, अभी साइड निकालते हैं। तो एरिया बराबर साइड का, एरिया बराबर साइड का स्क्वायर, एरिया मेरा 60 है बराबर साइड का स्क्वायर है, एस बराबर √60। तो एस का वैल्यू मेरा आ जाएगा, अभी तो रहने दो, रहने दो इतना ही। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर √2 इंटू साइड होता है, तो √2 गुना √60। ठीक है, अब √60 होता है, तो ये रूट मिला करके √120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, इसका हो जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×30। ठीक है, तो ये 2 बाहर और ये 30 अंदर, तो इसका डायगोनल निकल गया मेरा। ठीक है, ऐसा वैल्यू कहीं दे रहा है 2:2। चलिए ए में है। चलिए आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में तैयार रहेंगे हम लोग।